गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। नाम बताइए अपना। भानु कुमारी। भानु जी, कहाँ से हैं आप? कटिहार बिहार। कटिहार बिहार से। आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। सबसे पहले आप अपना कोड बताइए। कोड। 422। ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया 2017 के बाद? 5 साल हो गए। एलएलएम। नहीं की। आपका जो नाम है उसका मतलब क्या है? नाम का मतलब भानु मतलब सूर्य, पर्यायवाची सूर्य के हैं, दिनकर दिवाकर। इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैं इस इंट्रोडक्शन पे आपका रिव्यू दे देती हूँ, ठीक है। इंट्रोडक्शन में सामने वाले को और पूछने का मौका क्यों मिल रहा है, आप चुप क्यों हो रहे हैं, आपसे अपने बारे में पूछा जा रहा है, तो एटलीस्ट आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। कब एलएलबी की, कब ग्रेजुएशन किया, कब क्या किया, राइट। आप 2 बातें बोल के चुप हो गए वहां पे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट आपको अपने बारे में तो पता होना चाहिए। करेक्ट? यस मैम। मिस्टेक नंबर 1। मिस्टेक नंबर 2, आपको ये नहीं बताना है कि हमारा जो सेशन था 2016 का था, 2017 में क्लियर हुआ, 2000 उसमें एडमिशन लिया। इससे क्या होता है कि वो मैंने नहीं पूछा लेकिन उनके माइंड में आएगा कि क्या हुआ, 1 साल कैसे आप आगे चले गए, बैक लग गई या क्या कुछ लग गया। तो वहां पर अगर आपका कुछ गड़बड़ पॉइंट है तो वो उनके सामने आ जाएगा। आपको उनको नहीं देना है ऐसा कोई पॉइंट जिसमें आपकी कमी पता चले। क्लियर? यस मैम। तो आपको बीच में नहीं बोलना है, आपको सिर्फ बोलना है एलएलबी कंप्लीटेड, जिस भी साल में हुई है बस उसका नाम ले लें, ठीक है। यस मैम। और आपकी जो शब्दावली है, बोलने का जो तरीका है, वो काफी लेमैन की लैंग्वेज है। ऐसे प्रोफेशनल कह लीजिए या फॉर्मल लैंग्वेज कह लीजिए, वो लैंग्वेज नहीं है। तो ऐसा क्यों? आप किसी से बात नहीं करते हैं? आप लॉ जो आपने की थी वो रेगुलर थी या प्राइवेट? रेगुलर में ही है मैम, लेकिन कॉलेज यहीं पे है, कटिहार में ही कॉलेज है। सबसे बड़ी बात, सुबह से आपने ये तो देख लिया कि मैम नाम और नाम का मतलब पूछ रही है, पर्यायवाची पूछ रही है, लेकिन आपने ये नोटिस नहीं किया कि मैम ने ये भी बोला है कि जब तक आपसे क्वेश्चन ना पूछे आप उसका यस मैम। आगे हो के मत बताइए, राइट। यस मैम। तो मैंने आपसे पूछा था नाम के पर्यायवाची बताओ, नो मैम। आपने क्यों बताया कि सूर्य के 2 पर्यायवाची होते हैं, दिनकर दिवाकर। उन्होंने कुछ और पूछ लिया तो डर नहीं है, खौफ नहीं है इंटरव्यू पैनल का थोड़ा भी? डर से ही निकल गया। गलती से निकल गया? यस मैम। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। देखिए, एक तो आपको अपनी बॉडी पे कंट्रोल रखना है। जैसे आप बार बार हिल रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये नहीं करना है, ठीक है। कंधे इतने उठा के मत बैठिए, रिलैक्स कीजिए, नॉर्मल रखिए कंधे। तो ये 2-4 बातें मैंने नोट कर ली, मुझे पता है अभी आप नोट नहीं कर रहे हो, भूल जाओगे, मैं आपको मैसेज कर दूंगी इन सब चीजों को लेकर के। ऑलराइट भानु, ठीक है। चलिए, अब मैं आपने सुबह सेशन में बैठ के सारे क्वेश्चन तो सुन लिए, अब मैं वो क्वेश्चन तो आपसे पूछूंगी नहीं क्योंकि उनके उत्तर आपको सारे याद हैं, है ना। और याद नहीं है तो पता है कि क्या बोलना है। भानु जी, आप बिहार से हैं, तो सबसे पहले हमें बताइए बिहार में टोटल कितने जिले हैं? 38। 38 जिले हैं, ठीक है। अभी नया जो जिला बना है वो कौन सा है, लेटेस्ट? अरवल। कंफर्म? यस मैम। कंफर्म नहीं हो तो फिर क्यों अटेम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चन? गलत बात। और फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करो। इस तरह से कैसे? नो। चलिए बताइए, बिहार की राजभाषा क्या है? हिंदी। हिंदी। और दूसरी कोई? उर्दू। अच्छा, बिहार के बारे में तो जानते हो। ऐसी कौन सी नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है? शोक। शोक समझते हो? यस मैम। बताइए। कोसी। कोसी नदी। यस मैम। अच्छा, ऐसी कौन सी नदी है जिसे बंगाल का शोक कहा जाता है? सॉरी मैम, याद नहीं। याद नहीं है? ओके। उसे अलग कर दिया गया, जिसे नया राज्य बना दिया गया। जानते हैं आप उसके बारे में? यस मैम, झारखंड। झारखंड। गुड। कब बना था? 1000। 2000 में, एग्जैक्ट 2000? ठीक है। यस मैम। डेट याद है आपको? 1। कोई कोई बात नहीं, इट्स ओके, घबराने की जरूरत नहीं है। चलो, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों, ऐसी क्या चीज है जो आपको निरंतर प्रतिदिन प्रेरणा देती है कि नहीं मुझे जज बनना है, मुझे कुछ करना है? अपने लिए कुछ करना है, खुद को किसी लायक बनाना है, साथ साथ समाज के लिए भी कुछ हो सके। समाज के लिए भी कुछ करना है। एक मूवी है जिसका डायलॉग था कि सबसे पहले देश के लिए खेलो, उसके बाद जहां से हो वहां के लिए खेलो, और फिर जान बच जाए शरीर में तो अपने लिए खेलो। ऐसा कोई डायलॉग याद है, आपने सुना है? शायद चक दे इंडिया का है।
मतलब कंफर्म है जो सीक्वेंस मैंने बताया, पहले देश के लिए, फिर अपने राज्य के लिए और फिर अपने लिए खेलो। यस तो मैम। आपने बिल्कुल ही उल्टा कर दिया, पहले खुद के लिए कुछ करना है, फिर समाज के लिए कुछ करना है। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे वर्क करेंगे, आप बोलना सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा, ठीक है। ओके, एक Yes, स्माइल ma'am. को बना के रखना है, आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, आप बहुत ही प्यारे हैं, मतलब आपके अंदर चतुर चालाकी और ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं समझ सकती हूँ कि आपको ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिला होगा दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में, लेकिन कोई बात नहीं, मेहनत करनी है तो मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। जब आप इंटरव्यू तक पहुंच गए हो तो फाइनल सिलेक्शन से सिर्फ 1 महीना दूर हो, सिर्फ 1 महीना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। Yes, ma'am. आपने कौन से सब्जेक्ट्स लिए थे? Administrative, family law, contract tort. आपका फेवरेट कौन सा है? टॉट में से पूछे कुछ आपसे? Yes, ma'am. Tort. टॉट में से पूछे, चलिए। टॉट की जो नींव है, फाउंडेशन है, वो क्या है? Ma'am. तो Civil. आपने सुना है इंजूरिया साइन डेमनम एंड Yes, yes, डेमनम ma'am. साइन? Injuria sign, damnum, damnum sign, injuria. क्या है इंजूरिया साइन डेमनम? हानि के बिना विधिक क्षति। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसमें तो मैंने कुछ हाई फाई पूछा भी नहीं है। अच्छा चलिए बताइए, ये पिजन होल थ्योरी क्या है? सामंत द्वारा टॉर्ट की परिभाषा देते हुए पिजन होल थ्योरी दिया गया है, जिसमें ठीक है, पॉइंट नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं सुबह से समझा रही हूँ, अगर हमको कोई चीज नहीं आती है तो क्लियर कट सॉरी बोलो, क्लियरली सॉरी बोलो, चाहे 10 क्वेश्चन हो, चाहे 20 क्वेश्चन हो। अभी तो मैं हूँ, कल जजेस आएंगे, परसों असली का इंटरव्यू होगा। नो, समझ रहे हो? बोलो बोलो, आवाज नहीं आ रही है, बोलो जो, ठीक है। अच्छा, टॉर्ट की परिभाषा बताओ मुझे जल्दी से। मैम अभी नहीं पढ़े। अभी नहीं पढ़े हैं? रिजल्ट आए हुए काफी दिन हो गए हैं। यस मैम, मम्मी की तबीयत अभी बहुत ज्यादा खराब चल रहा है, इस वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं। वैसे में हम क्या बोले, घर में कोई नहीं है हेल्प करवाने के लिए? यस मैम, सिस्टर है। देखो भानु, एक बात याद रखना, हर किसी को नसीब नहीं होता है इंटरव्यू में पहुंचना, यस मैम। ठीक है। अगर आपने सच में वो मेहनत की है और आपको वो मौका मिला है ना, तो थोड़ी सी मेहनत और करो। 1 महीने बाद जब शाम के 8 बजेंगे और वो लिस्ट आएगी ना, उस लिस्ट में जब आपका नाम होगा ना, वो एक नाम नहीं होगा, वो आपकी जिंदगी बदल देगी, आपकी, आपकी मम्मी की, घर वालों की, आपके आने वाली पीढ़ी की, बच्चों की। और एक जज कब तक जज बनता है? क्या जब तक वो रिटायर होता है तब तक? रिटायरमेंट के लिए नहीं होता है, रिटायरमेंट तक लिमिटेड नहीं होता है, वो आपके जीवन तक भी लिमिटेड नहीं है, वो आपके नाम के साथ जुड़ गया है, परमानेंट। जब आप रिटायर हो जाओगे ना, बूढ़े भी हो जाओगे, तभी आपके बच्चे पोते सब क्या कहेंगे, मेरी दादी थी जो जज थी, मेरी दादी जज थी, जज। और जब आप मर भी जाओगे ना, तब भी सब आपको इसी नाम से जाने। ये एक नौकरी नहीं है, ये एक पहचान है, और जो आपको जिंदा जिंदा तो मिलेगी ही मिलेगी, मरने के बाद भी जब भी जीवन में आपका नाम लिया जाएगा। आज महात्मा गांधी जी हैं, नहीं है ना, लेकिन उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है ना आज भी, यस मैम। है ना। एपीजे अब्दुल कलाम जी अभी हैं, नहीं है ना, फिर भी हम उनको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं ना। यस मैम। तो वो नाम के साथ जुड़ जाता है, वो हमारी पहचान बन जाता है, और वो जीते जी भी रहता है, मरने के बाद भी रहता है। और एक चीज और याद रखना भानु, हर किसी के नसीब में नहीं होता है इंटरव्यू तक भी पहुंचना, बहुत बड़ी बात होती है। जब जो लोग फॉर्म भरते हैं, 80-90 हजार बच्चे फॉर्म भरते हैं, और फॉर्म भरने वाला चाहे एलएलबी पास आउट ही क्यों ना हो, उसने फॉर्म भर दिया हो, अंदर अगर हम उससे पूछते भी है ना, तो भी वो ये कहता है, चाहता तो नहीं हूं कि मैं फेल हो जाऊं या बाहर निकल जाऊं। चाहता वो भी है, चमत्कार हो जाए, तुक्का लग जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी ऐसा कुछ हो, भगवान मेरा क्लियर हो जाए, चाहता वो भी है ना भानु। यस मैम। अगर आपकी मम्मा की तबीयत खराब है, उनके पास बैठ जाया करो, उनका माथा सहलाते रहा करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहा करो, क्योंकि अभी आप जिस तरह से हो, जिस पर्सनालिटी के साथ हो, आपको मार्क्स कम मिल सकते हैं। कम मार्क्स मिलने से क्या होगा, आपका सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। आप यस जानते मैम। हो नंबर कितना इंपॉर्टेंट है यस मैम। ना, एक एक नंबर से कितना कुछ होता है, राइट। यस मैम। तो कोई बात नहीं, 10 तारीख को रिजल्ट आया था, 11-12 हो गई,
और 10 दिन 15 दिन हो गए, इट्स ओके, आपने नहीं पढ़ा, लेकिन अब स्टार्ट करिए, ठीक है? यस मैम। आपको बुरा नहीं मानना, ऐसा नहीं सोचना कि मैम बेइज्जती कर रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है कि थोड़ा-थोड़ा पढ़िए, कैसे पढ़िए? जो भी सब्जेक्ट, और वो लोग तो इतने पोलाइट होंगे, लाइक आप जो कोचिंग के मॉक लोगे ना, वो बल्कि फिर भी डरावने होंगे, आपको डाँटेंगे, आपके रिव्यूज़, पर्सनैलिटी नहीं है, ये नहीं है, जेस्चर नहीं है, पोस्चर नहीं है, लॉ पे कमांड नहीं है, नॉलेज अपडेट नहीं हो, 10 तरह की प्रॉब्लम्स और मिस्टेक निकाल के वो आपको गड़बड़ कर देंगे, ठीक है? आपके कॉन्फिडेंस को डाउन भी कर सकते हैं। आप घबरा जाओगे, ठीक है? लेकिन जो असली के इंटरव्यूअर होंगे वो बहुत ही पोलाइट होते हैं, बहुत ही सौम्य होते हैं, क्योंकि एक तो वो वैसे ही इतने एजेड होते हैं, आप उनके सामने क्या हो, बच्चे हो, उनके बच्चों से भी छोटी उम्र के होगे, ठीक है? तो वो बहुत ही कूल होते हैं, बहुत आराम से आपको कम वो करते हैं, तो बहुत अंदर जाके वो प्रश्न नहीं पूछेंगे। मेरा खुद का इंटरव्यू जब होता है, मैंने देखा है, तो 20 मिनट हम लोग 15-20 मिनट अंदर रहते हैं, भले ही वो क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा पूछते हैं, 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन तक जाते हैं, लेकिन उनके क्वेश्चन बहुत बेसिक होते हैं। बेलेबल ऑफेंस क्या है, नॉन बेलेबल क्या है, कॉग्निजिबल क्या है, आप कहाँ से आए हैं, क्या है, क्यों है, बहुत बेसिक होता है, ठीक है? आपको इतना घबराना नहीं है, सिर्फ अपना बेयरक्ट उठाना है, मम्मी के पास बैठना है, अपना थोड़ा-थोड़ा पढ़ते जाओ, थोड़ा-थोड़ा पढ़ते जाओ, बहुत बेसिक। अब देखिए टॉट की जो मैंने चीज़ पूछी, इंजुरिया साइन डैमनम, डैमनम साइन इंजुरिया, क्या ये बहुत टिपिकल चीज़ है? नो मैम। क्या ये बहुत कठिन फिनोमिना है? कुछ ऐसी चीज़ मैंने पूछ ली है, जो कि टॉट में कॉमन नहीं है, जो किसी एक बच्चे से उम्मीद कर सकते हैं कि भाई ये उसको पता होनी चाहिए या नहीं पता होनी चाहिए? आई एम योर कठिन फ्रेंड, नहीं है। आप ही की दोस्त हूँ बिल्कुल, ठीक है? यस। मेरे साथ घबराइए मत बिल्कुल भी। जितना आता है, जैसा आता है मुझे बताइए और मैं फिर आपको करेक्ट करूँगी, ठीक है? ठीक है मैम। चलो, अब हम टॉट को छोड़ते हैं, सब चीज़ छोड़ते हैं, जो विषय आप बताएँगे मैं उसमें से पूछूँगी, ठीक है? लॉ का इंटरव्यू है, जुडिशरी का है, बिना लॉ पूछे आपको नहीं जाने देंगे। चाहे 5 सवाल पूछें, वो पूछेंगे ज़रूर। अब बताओ, क्या पूछूँ मैं? एविडेंस पूछूँ? यस मैम। कन्फर्म? यस मैम। चलो, तो बताइए, फादर ऑफ एविडेंस एक्ट किसे कहा जाता है? जेम्स स्टीफन। जेम्स स्टीफन या जेम्स फिट्स स्टीफन? जेम्स फिट्स स्टीफन। फिर आपने आपका नाम क्यों लिया? आपका नाम कोई नू 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 करता रहे, भानु नहीं बोले तो बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा? चलिए, इंडियन एविडेंस एक्ट एनफोर्स कब हुआ था? 1 सितंबर 1872। आपने प्रिजम्पशन के बारे में सुना है? प्रिजम्पशन यस मैम। क्या होता है ये प्रिजम्पशन? और कितने तरह के होते हैं? इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 4 में प्रिजम्पशन के बारे में कहा गया है, जिसमें 3 तरह के प्रिजम्पशन को डिफाइन किया गया है। एक उपधारणा कर सकेगा, एक उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत। कंक्लूसिव, राइट? यस मैम। तो पूरे इंडियन एविडेंस में ऐसे कौन से प्रावधान है या कहाँ-कहाँ पर ऐसे प्रावधान है जो कंक्लूसिव प्रूफ की बात करते हैं? 112 कंक्लूसिव प्रूफ। 112 क्या कहता है? जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ये किस तरह का लॉ है? प्रक्रियात्मक विधि है। इंडियन एविडेंस एक्ट में एक लैटिन मैक्सिम है जो कि डाइंग डिक्लेरेशन से संबंधित है। यस मैम। होता है ऐसी लैटिन मैक्सिम? यस मैम, लेकिन अभी याद नहीं है। इंडियन डाइंग डिक्लेरेशन में और इंग्लिश डाइंग डिक्लेरेशन में क्या अंतर है? अच्छा, डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है ये बताइए? डाइंग डिक्लेरेशन, व्हाट इज डाइंग डिक्लेरेशन? जब कोई भी व्यक्ति जो मर गया है, उससे पहले अगर वो कोई एविडेंस दे दिया, कोई बात कहा गया है, तो उसको एज ए प्रूफ ले लिया जाता है और उसको डाइंग डिक्लेरेशन के। कोई भी बात कह गया है, ये अपनी मृत्यु के कारणों का कथन करता है। मृत्यु के कारण से संबंधित बात का। या परिस्थितियों का वर्णन करता है। कथन जरूरी है या परिस्थितियां भी? सर्कमस्टांसेस। आपने कभी प्ली ऑफ एलिबी के बारे में सुना है? प्ली ऑफ एलिबी, यस मैम। अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत हिंदी में कहते हैं, क्या है वो? क्या? सेक्शन 11 में दिया गया है प्ली ऑफ एलिबी, जिसमें अन्यत्र उपस्थिति के सिद्धांत का वर्णन किया गया है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना।
रेडी? पुलिस अभिरक्षा में, पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति है जो कि ये बयान देता है कि मैंने रामलाल का मर्डर चाकू से किया और वह चाकू लाल कपड़े में बांध के नदी के पास में जो जगह है वहां पर मैंने उसे गाड़ के छुपा दिया। और अब पुलिस जब वहां गई उसके साथ में तो देखते हैं उसकी बताई हुई जगह पे लाल कपड़े में वो चाकू मिल गया। तो आप ये बताएं उसके द्वारा किया गया जो कथन था, उसके द्वारा जो किया गया कथन था, क्या रामलाल की हत्या के लिए उसका कन्फेशन है, कन्फेशनल स्टेटमेंट है? नो मैम, नहीं है। पुलिस के सामने किया गया कथन कन्फेशन नहीं होता है, बस उसका उतना ही भाग जो चाकू जो मिला उसके बताए हुए जगह पर उसी को एडमिट किया जाएगा सेक्शन 58 के। सेक्शन 58 या 27? यस मैम, यस मैम, 27। इंडियन एविडेंस एक्ट में एक सेक्शन ऐसा है जो जज को पावर देता है कि वो किसी भी पक्षकार से, किसी भी पार्टी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो सेक्शन कौन सा है? 136। आर यू श्योर? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। भानु, भानु का मतलब होता है सूर्य, सूर्य के परे बच्चे होते हैं दिवाकर और दिनकर। भैया अपीयरेंस तो इतनी खतरनाक थी ऐसे काम नहीं चलेगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन बेसिक क्वेश्चन का उत्तर आपको आना चाहिए, ठीक है? तो जाते जाते एक सवाल, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। बिहार की कोई भी 3 ऐसी फेमस पर्सनालिटी जिनके साथ आप आफ्टर सिलेक्शन पार्टी करना चाहेंगे। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आफ्टर सिलेक्शन क्या मैम? पार्टी करना चाहेंगे? पार्टी नहीं करेंगे सिलेक्शन के बाद? पार्टी नहीं। पार्टी नहीं करोगे सिलेक्शन के बाद? क्यों? नहीं, हम घर में ही मनाए। हाँ हाँ, तो घर में बनाओगे तो कोई तो होगा जिसको बुलाना चाहोगे। अरे कोई तो होगा। अच्छा चलो, रिश्तेदार। बताइए बताइए, जल्दी बताइए। कोई नहीं। नो क्या होता है? बोलना पड़ेगा। यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू। कोई नहीं है। क्यों नहीं है? कोई भी नाम लो, बोल के दिखाओ। ऐसे कैसे काम चलेगा? जो हमको सपोर्ट करेगा हम उसी को ना बुलाएंगे। जो मेरे हम सपोर्ट जो नहीं किया आपको। यस मैम, आपको बुला सकते हैं लेकिन बिहार के नहीं ना है। तो बिहार बुला लेना। चलिए हम पूरे इंडिया में से आपको देते हैं मौका, ठीक है? ये आपने बहुत अच्छा कहा, बिहार के नहीं है। गुड, आपका दिमाग तो तेज है इसका मतलब, ठीक है? सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, मेहनत की जरूरत है। चलो बताओ, हम पूरे इंडिया में से मौका देते हैं आपको। आप सिलेक्शन के बाद कौन से ऐसे 3 गेस्ट हैं जिन्हें आप पार्टी में बुलाना चाहेंगी या जिनके साथ आप सेलिब्रेट करना चाहेंगी? बताइए। अब मेरा नाम मत लेना क्योंकि मैंने आंसर बता दिया था इसलिए। सोचे नहीं है। तो आप सोचो, छोड़ूंगी नहीं। भेल वालों की तरह इंटरव्यू में चाहे कैंडिडेट रो देखा, लेकिन मैं छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। जवाब दो। कोई नहीं याद आ रहा है मैम। अच्छा चलिए, हम आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? छोड़ दीजिए, पार्टी नहीं करनी है, ओके? हम आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। आर यू मैरिड और अनमैरिड? अनमैरिड। ओके, फिर तो बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन में। चलिए बताइए मुझे, कोई पर्टिकुलर चॉइस है किससे शादी करनी है? नो मैम। नहीं है? फिर तो और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए बताइए। आपके सामने 4 लड़कों के प्रपोजल हैं। 4 लड़कों के प्रपोजल है। आप उनमें से किसको चूज करेंगी? लड़का नंबर 1 जो एडवोकेट है, लड़का नंबर 2 जो पुलिस ऑफिसर है, लड़का नंबर 3 जो डॉक्टर है और लड़का नंबर 4 जो मजिस्ट्रेट है। पोस्ट देख के करना होगा, उससे तो बात करना होगा तब ना। घर वाले अलाउ नहीं करते हैं बात बात करना। तो फोटो आई है, बायोडेटा आया है, पोस्ट आई है, बताओ किससे करनी है शादी? डॉक्टर। चलो ठीक है, थैंक यू, यू मे लीव। मैम मेरा लैंग्वेज उतना सही नहीं, क्योंकि हम जो जहाँ पढ़े वहाँ क्लास नहीं हुआ है। हम बस आपसे ही पढ़ के जितना हुआ है उतना ही हुआ है, तो हमको उतना बोलने का नहीं है। बोलने का नहीं है, याद करने का तो है। यस मैम, दोस्त लोग से आपस में जैसे बात करते तो वैसे तो वहां पे नहीं ना बोलने से चलेगा। तो कोई बात डायरेक्ट याद कर सकते हो। यस मैम। बस उसी को याद कर डालो, ठीक है?
और जैसे बोलते हैं वैसे बोलेंगे चलेगा? उसको तो ठीक करना होगा ना। माइक बंद करो, ओ कैमरा बंद करो, माइक बंद करो।